हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम बीके शर्मा फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। तो आज हमारी ग्रामर क्लासेस, आइकॉन इंग्लिश ग्रामर क्लासेस, जिसमें हम टॉपिक ले रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टॉपिक आज हमारा दूसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये हमारा टॉपिक है आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। वैसे तो मैंने चार्ट लिखा दिया है, फिर भी आपको मैं दोबारा स्पीक कर देना चाहता हूं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया हैज तथा हैव है। एक वचन कर्ताओं के साथ हैज लगाते हैं, बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव। तथा इस टेंस में एम बी थर्ड का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया हैज और हैव के बाद नॉट लगाते हैं। इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया हैज और हैव को हम कर्ता से पहले लिखते हैं। इस टेंस के प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हम कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। तो गाइस, अब हम इन चारों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव को हम स्ट्रक्चर के साथ, सेंटेंस के साथ समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। तो गाइस, सबसे पहले सूत्र देखेंगे हम। सबसे पहले क्या लिखना है हमें? सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। इसके बाद में क्या लिखेंगे? हैज है। क्या लिखेंगे? हैज है। प्लस इसके बाद एम बी थर्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस, और प्लेस के बाद जैसे बे अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। वे अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। तो ध्यान रखिए, पहचान बताया था मैंने इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो सबसे पहले हम सूत्र के हिसाब से चलते हैं। सब्जेक्ट लेके आना है कर्ता। कर्ता क्या? दे। वे बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या आता है? दे है। एंड विथ थर्ड, समाप्त करने को कहते हैं फिनिश्ड। दे हैव फिनिश्ड। और अपना कार्य देयर वर्क। वे अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। तो कैसे लिखेंगे? दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। वे अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। एक वचन करता है तो कैसे लिखेंगे? वह पौधों में पानी दे चुका है। वह पौधों में पानी दे चुका है। तो वाक्य कैसे बने? He has watered the plants. He has watered the plants. वह पौधों में पानी दे चुका है। He has watered the plants. अब ऐसे ही अन्य वाक्य, जैसे वह खाना पका चुकी है, वह खाना पका
चुकी है। तो इस बात को आपको बनाना है वैसे शी के बाद में हैज कुक्ड फूड, शी हैज कुक्ड फूड। तो इस बात को आप बनाएंगे घर पे। ये आपका HW ध्यान रखना, ये HW वाला आपका। अब हम आते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव सेंट, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का सूत्र क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखेंगे? हैज है। हैज के बाद क्या लगाना है? नॉट। नॉट के बाद क्या लगाना है? एम बी थर्ड। एम बी थर्ड के बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में प्लेस, और प्लेस के बाद में टाइम। सब्जेक्ट, हैज हैव, नॉट, एम बी थर्ड, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। जैसे वे अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुके, वे अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुके हैं। वे अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुके हैं। तो वाक्य बनेगा दे हैवंट, चाहे मिला दीजिए चाहे अलग लिख दीजिए, दे हैव नॉट। सहायक क्रिया के बाद में नॉट लगाने से नकारात्मक वाक्य हो जाता है। दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क। वे अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुके। वह पौधों में पानी नहीं दे चुका है। वह पौधों में पानी नहीं, वह पौधों में पानी नहीं दे चुका है। वह पौधों में पानी नहीं दे चुका है। तो वह पौधों में पानी नहीं दे चुका है, तो इसका मतलब he hasn't watered, he hasn't watered the plants, he hasn't watered the plants, he hasn't watered the plants। वह पौधों में पानी नहीं दे चुका है। ध्यान रखिए। इसी तरीके से तीसरा वाक्य, वह खाना नहीं पका चुकी है, वो आपको बनाना है। वह खाना नहीं पका चुकी। मेरे पास में स्पेस नहीं है, फिर भी लिख रहा हूं। ये आपका HW है जो आपको बनाना है। वह खाना नहीं पका चुकी है। वह खाना नहीं पका चुकी है। अब इसके बाद में हम लेते हैं नंबर 3, इंट्रोवर्टेड सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। सूत्र, सबसे पहले क्या करेंगे हम? WH वर्ड, फिर इसके बाद में हैज हैव,
फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में एमबी थर्ड, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद में पहले और फिर इसके बाद में टाइम। क्या बनाया? WH वर्ड, हैज एप, सब्जेक्ट, एमबी थर्ड, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। समझ में आ रहा है आपके? ठीक है। अब देखिए गाइस, इधर देखिए, बात लिखेंगे, क्या वे अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं? क्या वे अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं? क्या वे अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं? क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे गाइस? है they finished, have they finished, have they finished, क्या वे अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं? have they finished their work, have they finished their work, क्या वे अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं? have they finished their work। क्या वह पौधों में पानी दे चुका है? क्या वह पौधों में पानी दे चुका है? क्या वह पौधों में पानी दे चुका है? तो बात कैसे बनाएंगे? हैज he watered, has he watered the plants, has he watered the plants। इसी तरीके से ये जो HW आपको बनाना है, क्या वह खाना पका चुकी है? ये HW है जो आपको बनाना है। क्या वह खाना पका चुकी है? गाइस ध्यान रखिए, लापरवाही नहीं करें, आपको राइट करना है और वर्क करना है। जैसे नंबर 4, इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। सूत्र सबसे पहले क्या लेंगे हम? WH वर्ड। WH वर्ड के बाद क्या आएगा? हैज है। फिर इसके बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में नॉट, फिर एमडी थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, पहले और टाइम। WH वर्ड, हैज हैव, सब्जेक्ट, नॉट प्लस एमडी थर्ड प्लस पहले प्लस टाइम। क्या वे अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुके हैं? क्या वे अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकी है? क्या वे अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुके हैं? क्या वे अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुके हैं? क्या वे अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुके हैं? Have they not finished their work? Have they not finished their work? क्या वह पौधों में पानी नहीं दे चुका है?
क्या वह पौधों में पानी नहीं दे चुका है? नहीं दे चुका है। क्या वह पौधों में पानी नहीं दे चुका है? तो कैसे बनाएंगे? क्या वह पौधों में पानी नहीं दे चुका है? क्या वह पौधों में पानी नहीं दे चुका है? Has he not watered the plants? The plants. Has he not watered the plants? इसी तरीके से क्या वह खाना नहीं पका चुकी है? ये आपका HW है। क्या वह खाना नहीं पका चुकी है? क्या वह खाना नहीं पका चुकी है? तो ये आपको बनाना है। तो गाइस आज हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इनको आपको राइट करना है अपनी नोटबुक में, सेपरेट नोटबुक बनानी है। 2 क्लासेस हमने अब नई चालू करी है, आइकॉन इंग्लिश ग्रामर, और एक हमने चालू की आइकॉन ओरल क्लासेस। ध्यान रखिए, ओरल में अगर आप बड़ी क्लास के बच्चे हैं और आपका वो ओरल अनकम्प्लीट है तो उस ओरल को आप कंप्लीट करेंगे, और छोटे बच्चों को विशेष उनको कॉपी बनानी है, बड़े बच्चों को भी कॉपी बनानी है। दोनों क्लासेस को आप राइट करेंगे। और पिछली क्लासेस अगर कोई रह रही है तो आप YouTube खोलेंगे, YouTube पे बोलेंगे आइकॉन स्कूल GGC। जैसे ही खोलेंगे आपको हमारा चैनल आ जाएगा। चैनल पे फिर जाइए, चैनल पे टिक कीजिए, जो गोल गोल घेरा मिलता है आपको जहाँ पोस्टर पे मेरी फोटो मिलती है, वहां पे चैनल पे जाएंगे और चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे सब क्लासेज है। अब आपको जो क्लास पढ़नी है उसी क्लास को ओपन कर लीजिए। सो गाइस, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, बाय।